तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बांग्लादेश ने अपने राजनयिकों को अब वापस बुला लिया है। बांग्लादेश ने भारत से 2 डिप्लोमेट वापस बुला लिए हैं। क्या करना चाहता है? क्या कट्टरपंथी डिप्लोमेट को बांग्लादेश वापस अब भारत में भेजेगा, जिससे अपनी आइडियोलॉजी अब भारत में कट्टरपंथ को मानने वाले डिप्लोमेट के जरिए बढ़ाई जाए? कोलकाता और त्रिपुरा से राजनयिक को वापस बुला लिया है। ये बांग्लादेश का अपना फैसला है। परामर्श के नाम पर राजनयिकों को उन्होंने वापस बुलाया है, लेकिन क्या इनके बदले ऐसे राजनयिकों को भेजना चाहता है जो भारत में आकर भारत में होने वाले आयोजनों में शिरकत करके बांग्लादेश के कट्टरपंथ और बांग्लादेश की बदलती बिगड़ती और तोड़ मरोड़ के पेश की गई आइडियोलॉजी को यहाँ फैलाने की कोशिश करें? मेरे साथ गेस्ट खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने वाले ब्रिगेडियर शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत जल्दी उनसे जानेंगे कि कितना खतरनाक है। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और राज पुरोहित मधुर जी, हिंदू धर्म गुरु, और विजय कौशिक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे जो बीजेपी से इस वक्त प्रवक्ता जुड़े हैं, रत्नाकर जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। रत्नाकर जी, एक तरफ दाईं तरफ पाकिस्तान बैठा है, जिसके पास भारत विरोध है, जिसके पास कट्टरपंथ है, जिसके पास हर वो चीज है जो भारत विरोध पर पलती बढ़ती और आगे है, वो उससे भारत के खिलाफ सोचता है और भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है। अब दूसरी तरफ बांग्लादेश तैयार हो गया है, जिसने अपने ही उस प्रतीक को, एक तरफ भारत जिसने महात्मा गांधी को इतना सम्मान दिया, जिन्होंने देश को आज इस रूप में लाया, दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान को हर तरीके से हटा रहा है, उस हिंसा को अपने प्रतीक के तौर पर बना रहा है, जो जुलाई की हिंसा कही जा सकती है। कितना सोचना चाहिए भारत को बांग्लादेश में आ रहे इन परिवर्तनों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सारे घटनाक्रम में ये एक सबक सिखाने वाला घटनाक्रम है, जो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है ये, ऐसा कि यहाँ पे जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो विपक्ष जो है अपना कर्तव्य सही तरीके से अगर निभाए तो निश्चित रूप से सार्थक जो उसका एक व्यू होता है, वो अगर सार्थक व्यू लेकर चले तो सरकारें जो है वह निश्चित रूप से आगे की दिशा में आगे बढ़ती हैं और देश को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करती। लेकिन अगर विपक्ष गलत अवधारणा लोगों में क्रिएट करने की कोशिश करे, गलत परिप्रेक्ष्य में सरकार को घेरने की कोशिश करे, गलत तथ्यों से सरकार जनता को बरगलाने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से इस तरह की परिस्थितियां, अराजक परिस्थिति पैदा हो जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटी सी घटना से सिर्फ आपको जिक्र करना चाहता हूं कि संभल की ही घटना ले लीजिए। संभल की घटना में किस तरह से विपक्ष को एक सार्थक भूमिका निभाना चाहिए, शांति का सौहार्द जो है लोगों को बीच में भेजना चाहिए, लेकिन विपक्ष आज सड़कों पे उतर करके, आप संभल छोड़िए रत्नाकर सिंह जी, मेरा निवेदन है, संभल के बारे में बीजेपी के प्रवक्ता, बाकी सब लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं बांग्लादेश की स्थिति को लेकर उस गंभीरता को देखना चाहता हूं। क्या बांग्लादेश भारत के लिए एक दूसरा खतरा नहीं बन गया है? जी, निश्चित रूप से तौर पे मैं बांग्लादेश के बारे में कहना चाहूंगा, जो आजादी के नायक और बांग्लादेश के संस्थापक शेख बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी हैं, उनके प्रति जो भावनाएं दिख रही है वहां पे, निश्चित तौर पे यह ठीक नहीं है। और हमारे देश में भी उनको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, चूंकि उनके पूरा इतिहास को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए हमारे सरकार ने भी उनको नवाजा है। और देखिए, ये उन लोगों के खिलाफ आज बांग्लादेश की आवाम खड़ी हो रही है, जिनके परिवार के 17 सदस्य जो है की हत्या कर दी गई और 2 सदस्य सिर्फ बचे थे, जिसमें एक शेख हसीना थी और एक उनकी बहन थी। जी। तो निश्चित तौर पे जिस तरह का माहौल कट्टरपंथी वहां खड़ा कर रहे हैं, वह बिल्कुल सोचनीय और चिंतनीय है। और कहीं ना कहीं ये साजिश जो है, बाहरी देशों का भी इसमें साजिश जो है समझ में आ रहा है कि बाहरी देश किस तरह से वहां पे फाइनेंशियल हो या दूसरे तरीके से जो मदद पहुंचा करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है अपना काम सही तरीके से कर नहीं पा रही है। हमारे अल्पसंख्यक जो है, हिंदू भाई जो है वहां पे, उनको खतरा
खतरा का सामना करना पड़ा। आए दिन कोई ना कोई वीडियोस फुटेज मिल रहा है जिससे यह देखने को मिल रहा है कि वहां पे हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से चिन्मय कृष्णदास जो को वहां पे बंदी बना लिया गया, जेल भेज दिया गया। तो ये सारी अराजक परिस्थितियां वहां पैदा हो गई हैं और ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक चिंतनीय विषय और खतरा का विषय भी है। और उसका सबक यहाँ के लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है कि आप लोगों को जो बहकाने की कोशिश करते हैं, जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में न आए और जो सच्चाई है, जो जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर अथक प्रयास किया, उनके बारे में गलत अफवाहें, ठीक है, गलत ठीक है।